हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम लोग नाउन के सेशन 10 यानी डे 10 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और यह नाउन का लास्ट सेगमेंट है। और ध्यान रखा जाए, इसके तहत हमको आज बताना है, आपको हम बताने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन और पोजीशन ऑफ नाउन। नाउन का कभी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि वर्ब से नाउन बनाए जाते, कुछ एडजेक्टिव से नाउन बनाए जाते, कुछ इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में नाउन आते, कुछ जेरंड स्ट्रक्चर में नाउन आते। फर्स्ट स्टेप पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नाउन कैसे कैसे बनते हैं। सेकेंड स्टेज पर हम आपको बताने जा रहे हैं नाउन का पोजिशनिंग, कि नाउन सेंटेंस में कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान दिया जाए, अभी जो आप कोर्स देख रहे हैं, कोर्स आप जो पढ़ रहे हैं, यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें कि जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम का चीज अछूता नहीं रहेगा। इस बात का एम के मिश्रा दावा करता है। बढ़ता हूं आगे। ध्यान दिया जाए, कुछ वर्ब से नाउन बनते हैं, कुछ एडजेक्टिव से नाउन बनते हैं, कुछ फॉर्मेट ऐड करके नाउन बनाया जाता। तो कुछ गिने चुने ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे गिने चुने नाउन हैं जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वर्ब में ईआर जोड़कर नाउन बनाया जाता। कभी कभी ऐसा होता कि वर्ब में MENT जोड़कर नाउन बनाया जाता। और ध्यान रखा जाए कि कुछ ऐसा भी होता जहां की वर्ब में एसन जोड़कर भी नाउन बनाया जाता। हमने 3 स्टेप आपको दर्शाया। यदि कुछ वर्ब ऐसे मिल जाएं जिनको नाउन फॉर्मेट में चेंज करना पड़े, तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ER जोड़कर आप उसको नाउन बनाते हैं, जैसे प्ले, प्लेयर, सिंग, सिंगर, डांस, डांसर, ड्राइव, ड्राइवर। तो एग्जाम में यदि आपको नाउन समझने के कि ये वर्ड नाउन ही है, अगर क्षमता नहीं होगी तो भी आप गलती करेंगे। तो याद रखा जाए कि कुछ वर्ब्स में ER जोड़कर भी नाउन बनाया जा सकता। कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जहां MENT जोड़कर नाउन बनाया जाता, जैसे रिटायर, रिटायरमेंट, इंटरटेन, इंटरटेनमेंट, अम्यूज, अम्यूजमेंट। MENT जोड़कर भी आप वर्ब से नाउन कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखा जाए कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनमें एसन जोड़कर आप नाउन बना सकते हैं। ये एसन सफिक्स से आप नाउन बना सकते हैं। ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन, रेगुलेट, रेगुलेशन। ध्यान रखा जाए कि एसन जोड़कर भी आप नाउन बना सकते हैं। खासकर इसका अंत जब वर्ब का ATE से होता है तो उसको एसन ऐड करके सफिक्स और बनाया जाता। ध्यान दिया जाए, अब यहां पर बात आ रहा है कि हमारे पास 3 सफिक्स मिले हैं। ER जोड़कर वर्ब में नाउन, MENT जोड़कर वर्ब में नाउन और एसन जोड़कर वर्ब में नाउन। इसी चीज को PDF के माध्यम से आपको दिखाया गया है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। फॉर्मेशन ऑफ नाउन में देख रहे हैं कि द एंडिंग्स ER, MENT एंड एसन। एंडिंग इट मीन्स सफिक्स। ध्यान रखा जाए, कैन बी एडेड टू मेनी वर्ब्स टू फॉर्म नाउन्स। कई वर्ब ऐसे होते हैं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच ऐड ER, एसन, MENT to its last and it becomes noun। ध्यान रखा जाए, अनेकों वर्ब्स में ER, MENT और एसन जोड़कर उसे नाउन फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे अभी अभी मैं बोला हूं, ड्राइव से बना ड्राइवर, टीच से बना टीचर, रीड से बना रीडर, ओपन से बना ओपनर। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ये ड्राइवर वर्ड आया, टीचर वर्ड आया, रीडर आया, ओपनर हो गया, ये सब क्या हो गया? नाउन हो गया।
अतः जहां नाउन यूज करना है वहां पर इनके अलावा इनका कोई भी दूसरा फॉर्मेट दिखेगा तो ये कॉमन एरर होगा, वहां इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। सावधान रहिएगा। अगले स्टेप पर जो मैं बात कर रहा हूं इसी नियम का कुछ और आगे देखिए। इससे रिलेटेड यहां पर बात कर रहा है मोहन ड्राइव से बस। मोहन बस ड्राइव करता है, ड्राइव वर्ब है, इसी से आगे हो गया कि ही इज ए बस ड्राइवर। तो ही इज ए बस ड्राइवर, तो ड्राइवर क्या हो गया? नाउन हो गया। ध्यान दें, अमेज से MENT जोड़ दिए, अमेजमेंट हो गया। हमने अम्यूज कभी कहा, अम्यूजमेंट होता। डेवलप से डेवलपमेंट हो गया, पे से पेमेंट हो गया, रिटायर से रिटायरमेंट हो गया। यानी वर्ब में MENT जोड़कर भी नाउन बनाया जाता। मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी, मोस्ट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लिटरेचर, if you find ending in MENT, ER, ASON, those words belong to noun family. Most of, there might be some exceptions, but as far as my rules are concerned here, these rules teach you that these words belong to noun. याद रखा जाए ये वर्ड नाउन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अतः यदि MENT किसी वर्ड से में मिल जाए लास्ट में तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो होंगे उसमें वो कौन होंगे? नाउन होंगे। और नाउन के स्थान पर इनके बदले इनका कोई भी फॉर्मेट दूसरा यूज किया गया हो, समझिएगा वो गलत माने जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। इन्हीं से देखिए लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन डेवलप वेरी क्विकली, बच्चे बहुत जल्दी डेवलप कर जाते, बड़े हो जाते। तो देखिए यहाँ डेवलप क्या है? तो चिल्ड्रन डेवलप वर्ब है। इसी को एक्सप्लेन किया गया कि देयर डेवलपमेंट इज वेरी क्विक, क्योंकि उनका डेवलपमेंट जो बताया जा रहा है कि बहुत क्विक होता। तो देयर डेवलपमेंट यहाँ नाउन के रूप में यूज किया गया, डेवलप वर्ब के रूप में था, यहाँ पर डेवलपमेंट नाउन हो गया। आशा करते हैं कि यह भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर एडमायर वर्ड है, तारीफ करना, एडमिरेशन तारीफ, एसोसिएट एसोसिएशन, एग्जामिन एग्जामिनेशन, इसके बाद ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर यदि एसन वाला पॉइंट आ जाए तो आपको ऑप्शन क्या मिला है? तो यहां पर हमारा नाउन फॉर्मेट हो गया। तो यदि एसन के साथ अंत होने वाला यदि वर्ड मिल जाए तो मोस्ट ऑफ नाउन, मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो होगा वो नाउन फैमिली से बिलोंग करेगा। तो जहां कहीं भी एसन से अंत मिले समझिएगा कि उसमें से मोस्ट ऑफ वर्ड्स नाउन है, अतः उनको नाउन के स्थान पर यूज किया जाना चाहिए। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बार बार बोल रहा हूं कि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो नाउन मिलेंगे। अब देखिएगा, द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम केयरफुली, डॉक्टर ने बहुत गहनता से उनका जांच किया। तो एग्जामिन वर्ब है, इसी से नाउन के रूप में क्या हो गया कि डॉक्टर गेव हिम अ केयरफुल एग्जामिनेशन। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिन से क्या बन गया? एग्जामिनेशन का प्रयोग किया गया। आशा करते हैं कि यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ध्यान दें, थोड़ा सा विचार कीजिए। ये वर्ब से कुछ हमने नाउन बनाया, अब कुछ एडजेक्टिव्स को देखिएगा। कुछ गिने चुने ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, सब एडजेक्टिव्स के साथ नहीं, कुछ एडजेक्टिव्स में अगर हम ITY ऐड कर दें, ध्यान रखा जाए, यदि हम NESS कर दें, यही नहीं कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो कि एंट से अंत करे, ENT, तो उस एंट को रिप्लेस करके एंस कर दिया जाए तो भी नाउन हो जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जिन पर कोई नियम कानून काम नहीं करता है, उनके फॉर्मेशन को याद करना पड़ता है, वो सेल्फ फॉर्मेट में अपना नाउन बनाते, इसलिए उन पर नियम काम नहीं करता।
अभी हमने वर्ब से नाउन बनाने का कुछ तकनीक आपको सिखाया। अभी फिर बात कर रहे हैं कि कुछ एडजेक्टिव से हम नाउन बना सकते। कुछ ऐसे गिने चुने एडजेक्टिव हैं, देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स which are made noun by adding ity. Some adjectives are made noun by adding nes, and some adjectives become noun. It means those noun, those adjectives which get ending in ent, they become noun replacing ent by enc. देखा जाए इसी आधार पर यदि बात कर रहे हैं, स्टूपिड वर्ड बोले एडजेक्टिव है, स्टूपिडिटी नाउन हो गया। रिजिड वर्ड है, एडजेक्टिव है, रिजिडिटी नाउन हो गया। रेगुलर एडजेक्टिव है, रेगुलरिटी उसका नाउन हो गया। अब जब मैं सेकेंड स्टेप का बात कर रहा हूं तो गुड एडजेक्टिव है, NESS कर दिए, गुडनेस हो गया, नाउन हो गया। गुड एडजेक्टिव है, अच्छा, गुडनेस क्या हो गया, उसका नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बैड हो गया, बैडनेस हो गया। ध्यान रखा जाए कि NESS जोड़कर भी नाउन बनाया जाता। और मैं जो ENT इंडिंग कहा उसको ENCE में भी बदल कर नाउन बनता है। सर्टेन नाउन्स है, सभी नाउन्स पर ये नियम लागू नहीं है, सभी एडजेक्टिव्स पर ये, सभी वर्ड्स पर नियम लागू नहीं होते। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, ENT को हटाकर ENC कर दिया गया तो इंटेलिजेंस हो गया। ध्यान दिया जाए, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन पर नियम काम नहीं करता है। वो एडजेक्टिव अपने स्वतंत्र फॉर्म में नाउन फॉर्मेट में चले जाते हैं, उनके साथ नियमों का खेल नहीं होता। उनका भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ PDF के माध्यम से, तब आगे बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि द इंडिंग्स ITY NESS कैन बी एडेड टू मेनी एडजेक्टिव्स टू फॉर्म नाउन्स। कई एडजेक्टिव्स में ITY NESS जोड़कर उसे नाउन फॉर्मेट में बनाया जा सकता है। जैसे देखिएगा, यहाँ स्टूपिड वर्ड है, नाउन हो गया स्टूपिडिटी, मूर्खता। ऑड ITY जोड़ दिए, ऑडिटी। प्योर, प्योरिटी। ब्रूटल, ब्रूटलिटी। ध्यान रखा जाए, अब इसी एडजेक्टिव से नाउन बनाकर कह रहा है कि डोंट बी सो स्टूपिड, ऐसी मूर्खता मत करो, मूर्ख मत बनो। मैं मूर्खता पसंद नहीं करता हूं तो कहेगा कि आई हेट स्टूपिडिटी। नाउन के रूप में यूज करना हो, एडजेक्टिव के रूप में यूज किए तो स्टूपिड यूज कीजिए, और जब नाउन के रूप में यूज करना हो तो स्टूपिडिटी यूज किए। ध्यान दें, यहां पर एडजेक्टिव के रूप में स्टूपिड और नाउन के रूप में स्टूपिडिटी। इसी तरह डार्क से क्या बन गया तो डार्कनेस, डेफ से बन गया डेफनेस, हैप्पी से हैप्पीनेस, काइंड से काइंडनेस। हमने गुडनेस, बैडनेस, इन सब का भी बात चलाया। अब ध्यान रखा जाए, यदि इसको हम सेंटेंस के माध्यम से देख रहे हैं तो सेंटेंस के माध्यम से क्या मिला है, तो हीज हैप्पीनेस मेड हिम हैप्पी, मेड मी हैप्पी। उनकी खुशी मुझे आनंद दी। अब थोड़ा सा एक बात देखिएगा, हीज हैप्पीनेस, उनकी खुशी, तो यहां पर यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी नाउन के जगह पर यूज किया गया। हीज के बाद नाउन यूज होता है, पॉसेसिव के बाद नाउन यूज करेंगे तो हीज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या हो गया, नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो अब क्या हो गया तो एडजेक्टिव हो सकता है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है। अतः ये क्या हो गया, तो हैप्पी क्या है तो एडजेक्टिव हो गया, ये क्या है नाउन, वो हो गया एडजेक्टिव। हैप्पीनेस नाउन, हैप्पी एडजेक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा आगे कह रहा है कि सम मिसलेनियस वर्ड्स एंड दे आर नाउन फॉर्मेशन। कुछ मिसलेनियस वर्ड्स के माध्यम से मैं बोला हूं, कुछ ऐसे हैं जो नियम को, कानून को नहीं मानते। जैसे देखिएगा, बात हो रहा है डिसाइड,
तो डिसाइड से हमारा नाउन क्या बन गया, तो डिसीजन। इसका नियम से कोई लेना देना नहीं। फिर उसी तरह या डिस्कस, तो क्या बन गया, डिस्कशन। एबल, एबिलिटी। क्रुएल, क्रुएल्टी। एंक्सियस, एंजाइटी। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस। देखिए ANT लास्ट में अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो मूल रूप से ENC में कन्वर्ट कर दिया जाता। तो इम्पोर्टेंस से क्या बन गया, इम्पोर्टेंस। अब ये ENT वाला ENC में बदलेगा और ANT वाला ANC में बदलेगा। तो इम्पोर्टेंट से क्या बन गया, इम्पोर्टेंस। प्रेजेंट से क्या बन गया, प्रेजेंस। डिफरेंट से क्या बन गया, डिफरेंस। कॉन्फिडेंट से क्या बना, कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा विचार कीजिए, एक्सीलेंट से एक्सीलेंस। उसी आधार पर हमने अभी अभी कहा एब्सेंट से क्या बना, एब्सेंस। साइलेंट से बना साइलेंस। कन्वीनियंट से कन्वीनियंस। नेग्लिजेंट से नेग्लिजेंस। परसिस्टेंट परसिस्टेंस। वायलेंट वायलेंस। इनोसेंट इनोसेंस। आपने देखा कि ऐसी स्थिति में ENT ANT से अंत हो तो उसे ENC ANCE में बदलकर ENCE और ANCE में बदलकर हम आसानी से नाउन कन्वर्ट कर सकते। लेकिन बार बार कहूंगा, हर नाउन फॉर्मेशन, हर एडजेक्टिव, हर वर्ब के साथ ये नियम लागू नहीं होते। अपवादित भी बहुत सारे हैं जिसे आपको स्टडी करना चाहिए। आपको एडजेक्टिव चार्ट, वर्ब चार्ट, नाउन चार्ट से स्टडी करना चाहिए। पढ़ता हूं, ध्यान दें। इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इंडिपेंडेंट से क्या बन गया, तो इंडिपेंडेंस। कंफ्यूज्ड से कंफ्यूजन। पैशनेट से पैशन। गिल्टी से गिल्ट। प्राउड से प्राइड। ये सब पर नियम लागू नहीं हुआ, ये अलग तरह से अपना नाउन फॉर्मेशन लिए। यानी मैं बोला हूं कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर नियम काम नहीं करते। ध्यान दिया जाए। लेकिन आपको जितना बताया गया है, अगर उतना आप 2 बार 3 बार अगर पढ़ लेते हैं, नो डाउट एग्जाम में इतना रूल आपके लिए सफिशिएंट माना जाएगा। ये क्लेम करता है एम के मिश्रा। ध्यान दिया जाए। अब आगे बनता है कि 2 वर्ड और भी हैं, 2 फॉर्मेट जो कि नाउन का काम करते। एक को कहते हैं इंफिनिटिव और दूसरे को कहते हैं जेरंड। इंफिनिटिव भी नाउन है और जेरंड भी नाउन है। ध्यान रखा जाए, इंफिनिटिव दैट इज द सेमी वर्ब एंड सेमी नाउन, एंड जेरंड दैट इज ऑल्सो सेमी वर्ब एंड सेमी नाउन। तो इंफिनिटिव स्ट्रक्चर लेता है मूलतः 2 + V1। और भी है, बेयर इंफिनिटिव भी होता, स्प्लिट इंफिनिटिव भी होता, परफेक्ट इंफिनिटिव भी होता, बहुत कुछ होता, लेकिन अभी नहीं बताया जाता। इंफिनिटिव चैप्टर में इनका चर्चा बखूबी किया जाएगा। अभी इतना समझिए कि 2 + V1 को नाउन कहा जाता, यहां V1 ING को भी नाउन कहा जाता। ध्यान दिया जाए, ये फॉर्मेट कहां आ सकते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में आ सकते, नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। टहलना एक एक्सरसाइज है, सब्जेक्ट के जगह पर नाउन के जगह पर रख सकते हैं। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, नहीं तो वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, दोनों हो सकता। ध्यान दें, आई लाइक टू स्विम नहीं तो आई लाइक स्विमिंग, दोनों सही है। थोड़ा थोड़ा सेंस का अंतर जरूर है, लेकिन आई लाइक टू स्विम, तो यहाँ टू स्विम जो है ये भी ऑब्जेक्ट के जगह पर है, और आई लाइक स्विमिंग तो स्विमिंग भी ऑब्जेक्ट के जगह पर है। दोनों सही माने जाते। याद रखा जाए, इन्फिनिटिव और जेरंड जब नाउन के रूप में रहेगा, वर्ब की जरूरत पड़ेगा तो वर्ब इसका सिंगुलर यूज किया जाता, एस भी यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। चलिए, इसी आधार पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ और एग्जाम्पल पर। देखा जाए, यहां पर कह रहा है कि टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक बढ़िया एक्सरसाइज है। तो किस रूप में है,
तो सब्जेक्ट के रूप में है तो नाउन है। फिर आप बोले कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए वॉकिंग अच्छा चीज है, तो ऐसी स्थिति में फिर सब्जेक्ट के रूप में है। आई लाइक टू डांस इन अ पार्टी, मैं पार्टी में नाचना चाहता हूँ, तो यहाँ टू डांस क्या है, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। और आई सी लाइक्स डांसिंग ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर नाचना पसंद करती है। अब की बार एक जेरंड, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हो गया। अब देखिएगा अगले स्टेप पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, तो यहां पर पोजीशंस ऑफ नाउन, यानी वाक्य में नाउन कहां कहां दिखने चाहिए। ऐसे आपको बता दें, किसी भी वाक्य में मूलतः सब्जेक्ट के रूप में 4 ही चीज दिखता है, नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जेरंड। नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जेरंड। तो आपको बता दें कि फिर कभी लोग ये चर्चा करने लगते कि फ्रेज भी सब्जेक्ट होता, तो फिर वो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट होता, क्लोज सब्जेक्ट होता तो नाउन क्लोज सब्जेक्ट होता। मूल रूप से 4 स्टेप आपको याद रखने हैं, नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जेरंड। ये चारों चीज ऐसे होते जो सब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। अब थोड़ा सा विचार करें। नेक्स्ट स्टेप पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं पोजीशंस ऑफ नाउन। पोजीशंस ऑफ नाउन में कोई नाउन मूलतः कहां आ सकता है, तो वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। हमने अभी अभी कहा कि नाउन और कहां आ सकता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्टेप पर चर्चा किया गया है वो यह है कि नाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और यदि फॉर्मेशन से आया हुआ नाउन हो तो आपके लिए ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पर हो, अगर वो नाउन स्ट्रक्चर पर नहीं हो तो गलत माना जाएगा। थोड़ा सा विचार कीजिए। A noun is generally used as the subject in a sentence. There was a long discuss between him and noun. Him and us. उनके बीच और हम लोगों के बीच एक लंबा डिस्कस हुआ कि डिस्कशन हुआ। जब सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्टरी देयर का सब्जेक्ट है यहाँ, तो ध्यान रखा जाए कि सब्जेक्ट के रूप में बात करेंगे तो अब डिस्कस हुआ कि डिस्कशन हुआ। तो डिस्कस तो वर्ब है, नाउन क्या होना चाहिए, तो डिस्कशन सही हो गया कि देयर वाज ए लॉन्ग डिस्कशन बिटवीन हिम एंड अस। अगर यहाँ डिस्कस वर्ड लगाएं, कोई भी दूसरा वर्ड लगाएं, गलत माना जाएगा, डिस्कशन ही होना। ध्यान दिया जाए, इसी स्टेप को और आगे बढ़ाया गया है। किसी डिटरमिनर के बाद नाउन दिखने लगते हैं, निश्चित रूप से नाउन रहेगा या जेरंड रहेगा। किसी भी डिटरमिनर के बाद ए, एन, दी, माई, आवर, योर, देयर, इट्स, पॉसेसिव फॉर्म जिसको कहते हैं, और आर्टिकल ए, एन, दी, इन सब के बाद, डिटरमिनर के बाद कभी भी दूसरा वर्ड नहीं आएगा, नाउन ही आएगा। और नहीं तो नाउन के इक्विवेलेंट जेरंड आएगा। इंफिनिटिव भी नहीं आता है यहाँ। नाउन होने के बावजूद कुछ क्वालिटी से वो वंचित है नाउन का, वहां जेरंड आ सकता है, इंफिनिटिव नहीं आ सकता। अब जरा सा देखिएगा, यदि कह रहा है कि आई लाइक योर, योर क्या है, तो डिटरमिनर है। अभी अभी बोला हूं ए, एन, दी, माई, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स। तो ध्यान रखा जाए कि यहां पर क्या आ गया, तो योर डिटरमिनर है। तो डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव चाहिए कि नाउन चाहिए, तो नो डाउट नाउन चाहिए। आई लाइक योर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट तो एडजेक्टिव हुआ, नाउन के रूप में क्या हुआ, कॉन्फिडेंस। ध्यान दें, ये कॉन्फिडेंस हमारा सही हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड द क्या है, तो डिटरमिनर है, आर्टिकल आ गया। अब ऐसी स्थिति में द इंपोर्टेंट ऑफ दिस फंक्शन की इंपोर्टेंस ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि जब दी लगा है तो आगे नाउन आना चाहिए। तो डिटरमिनर आ जाए तो डिटरमिनर के बाद नाउन दिखना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है तो नहीं हो सकता, इसलिए इंपॉर्टेंस नाउन बदलना पड़ेगा। तो बनेगा आई कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। यदि कहीं आर्टिकल डिटरमिनर का प्रयोग हुआ हो तो उसके तुरंत बाद भी नाउन आ सकता है। ऐसे आपको एक बात और छेड़ दूं, यहां यदि नाउन आया तो नाउन के साथ क्या आ गया, तो डिटरमिनर आ गया, डिटरमिनर आ गया। आर्टिकल भी बोल सकते हैं, एन दी। लेकिन याद रहे कि नाउन और डिटरमिनर के बीच
डिटरमिनर के बीच आप एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदर आप ए बॉय, ए कार, द पेन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन द रेड पेन भी कर सकते हैं। ध्यान रखा जाए कि ए स्टूडेंट भी हो सकता है, लेकिन ए स्टूडेंट अगर बोलेंगे तो स्टूडेंट क्या है, तो नाउन है। ए उसका यहां पर डिटरमिनर आर्टिकल आ गया है, लेकिन इसके बीच में आप कह सकते हैं कि ए कॉन्फिडेंट स्टूडेंट। ध्यान रखा जाए ए स्मार्ट स्टूडेंट, तो यहां अब स्टूडेंट के ठीक पहले आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। यहां डिटरमिनर रहे तब तो ठीक बात यूज करना हो तो नाउन आएगा, लेकिन नाउन और डिटरमिनर के बीच में एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। और एक और स्टेप यहीं पर बढ़ा दूं, यदि कोई कहे ए बॉय तो चलेगा, लेकिन ए स्मार्ट बॉय तो ये भी चल सकता है। ध्यान दें, आपने देखा डिटरमिनर प्लस नाउन, फिर आपने देखा कि नाउन डिटरमिनर प्लस यहां बीच में एडजेक्टिव। तो यहां एडजेक्टिव ही नहीं, खासकर मूल रूप से यहां आर्टिकल ही प्रयोग समझिएगा, आर्टिकल वर्ड होगा। अब यदि आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल के बाद यहां नाउन हो, तो बीच में एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का भी फॉर्मेट हो सकता है। ए वेरी स्मार्ट बॉय, ए हाईली एडुकेटेड पर्सन, आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। यानी डिटरमिनर के तुरंत बाद नाउन, अगर आर्टिकल फॉर्मेट रहा तो एडजेक्टिव तब नाउन, आर्टिकल फॉर्मेट रहे तो ऐसी स्थिति में एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसा भी स्ट्रक्चर दिख सकता है। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दें। थोड़ा सा ध्यान दें, कह रहा है कि मैरिज मेड ए बिग डिफरेंट टू हर लाइफ, कि बिग डिफरेंट, यहां आर्टिकल लगा है, आप देख रहे हैं एडजेक्टिव लगा है, तो डिफरेंट होगा कि डिफरेंस होगा, क्योंकि जब नाउन का प्रयोग हमको करना होगा तो अब डिफरेंट नहीं, क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मैरिज मेड ए बिग डिफरेंस टू हर लाइफ, आवश्यकता अनुसार किसी नाउन तथा डिटरमिनर के बीच में किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। यही तो बात मैं अभी बार बार समझा रहा था आपको, ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, इसी का कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। द ग्रेट इंपॉर्टेंस, अगर लिख देता द, यहां ग्रेट नहीं रहता तो द इंपॉर्टेंट लिख देता तो वहां पर गलती हो जाता, द इंपॉर्टेंस होना चाहता। लेकिन अगर यहां पर नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह ए बिग डिफरेंट नहीं है, बिग डिफरेंस होना चाहिए। ए वेरी बिग डिफरेंस, एडवर्ब भी ऐड कर दिया। हिज ग्रेट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नाउन है, ग्रेट एडजेक्टिव है, हिज यहां पर क्या आ गया, तो डिटरमिनर आ गया। तो याद रखा जाए कि डिटरमिनर और नाउन के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। नेक्स्ट बात कर देखिएगा, आगे बात आ रहा है कि नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर ए मेन वर्ब एंड ए प्रीपोजिशन। ध्यान रखा जाए कि किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम नाउन यूज कर सकते हैं। हमने अभी अभी कहा कि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या इन्फिनिटिव आएगा या जेरंड आएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा, बात बनता है कि ये नाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट, द पब्लिक इज लूजिंग कॉन्फिडेंट इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, वर्तमान की सरकार पर
जनता का भरोसा नहीं है, जनता का विश्वास खो रही है सरकार, तो द पब्लिक इज लूजिंग, ये वर्ब फॉर्मेट है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव चाहिए तो नहीं, नाउन चाहिए। तो कॉन्फिडेंट को किस में बदले, कॉन्फिडेंस में, अब जाकर हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। ध्यान दें, देयर मस्ट बी, वर्ब फॉर्मेट है, साइलेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम के दौरान चुप्पी रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। तो वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट यूज किए तो साइलेंट यूज करेंगे नहीं, साइलेंट तो एडजेक्टिव हो गया, तो साइलेंस नाउन होना चाहिए। देयर मस्ट बी साइलेंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ध्यान दें, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप नाउन यूज कर सकते हैं, ध्यान रखा जाए। थोड़ा सा विचार करें, ही हैज बॉट अ रेडियो फॉर अम्यूज की अम्यूजमेंट, तो अम्यूजमेंट होना चाहिए। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप अम्यूज नहीं यूज कर सकते, क्या यूज करेंगे, अम्यूजमेंट होना चाहिए। ऐसे ध्यान दीजिएगा, दो फॉर्मेट यहां पर और भी आपको देखने की जरूरत है। किसी पॉसेसिव फॉर्म के बाद आप नाउन यूज कर सकते हैं, नाउन इज यूज्ड आफ्टर पॉसेसिव फॉर्मेशन। यू कैन नॉट वीकेन राम्स, तो राम में अपस्ट्रॉफ एस आ गया तो पॉसेसिव हो गया। वही डिटर्मिनर वाला भी पॉसेसिव हो सकता, नहीं तो अपस्ट्रॉफ एस भी हो सकता। तो ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव नहीं, नाउन चाहिए। राम्स कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस का प्रयोग होना सही। इन सब के माध्यम से कुछ पॉइंट और भी चर्चा कर देते, एक पॉइंट और भी चर्चा कर देते कि ध्यान दीजिएगा, किसी डिटर्मिनर के बाद, किसी डिटर्मिनर के बाद या पॉसेसिव अपॉस्ट्रॉफ एस के बाद नाउन यूज कर लीजिए, जेरंड यूज कर लीजिए। ध्यान दिया जाए, डिटर्मिनर के बाद, पॉसेसिव अपॉस्ट्रॉफ एस के बाद, और एक और भी पॉइंट है, प्रेपोजिशन के बाद आप नाउन यूज कर लीजिए, जेरंड यूज कर लीजिए, लेकिन इन्फिनिटिव के प्रयोग से बचिएगा। यह नाउन फॉर्मेट डिटर्मिनर के बाद नहीं लग सकता, पॉसेसिव फॉर्म के बाद नहीं लग सकता, और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नहीं लग सकता। ध्यान दिया जाए, अगर मैं कहूं कि द टू पेंट इज वेरी अट्रैक्टिव, कि द पेंटिंग इज वेरी अट्रैक्टिव, तो द टू पेंट नहीं, द पेंटिंग होना चाहिए। फिर कहूं यदि कि आई लाइक योर टू डांस, नहीं, आई लाइक योर डांसिंग होना चाहिए। वहां आईएनजी फॉर्मेट जेरंड आएगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। आई हैव अ पेन फॉर टू राइट, नहीं, फॉर राइटिंग होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि सब नाउन यूज कीजिए, लेकिन यानी नाउन यूज कर लीजिए, जेरंड यूज कीजिए, फॉर्मेटिव नाउन यूज कर लीजिए, लेकिन डिटर्मिनर के बाद, पॉसेसिव के बाद और प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रहे, इसी चीज को दिखाया गया है नोट के माध्यम से। ध्यान रहे कि पॉसेसिव फॉर्म, प्रेपोजिशन तथा आर्टिकल के तुरंत बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि जेरंड स्वरूप का प्रयोग किया जाता। आई डोंट लाइक योर टू डांस, नहीं, आई डोंट लाइक योर डांसिंग होना चाहिए। चलिए, इससे रिलेटेड हम प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे हैं। आप जो कोर्स देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन का कोर्स है। यह चैप्टर, नाउन चैप्टर ओवर होने जा रहा है। आप सभी को इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ लिंक दिए जाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस की अथाह सागर मिलेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके डिस्कशन मिलेंगे, कॉमन एरर्स के रूप में मिलेंगे, इंप्रूवमेंट के रूप में मिलेगा, फिलर के रूप में मिलेगा। क्वेश्चन के हर प्रकार से आपको अवगत कराया जाएगा। अप्रॉक्स 500 क्वेश्चंस, सब मिलाकर 400 to 500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नाउन चैप्टर से प्रैक्टिस करने के लिए। अतः अब
प्रैक्टिस का समय आ गया है। आपका सेशन नाउन का ओवर होने जा रहा है। यहां से बढ़ते हैं आगे। द कंपनीज डिसीजन The company's decision to issue bonus shares clearly indicates, कंपनी का डिसीजन बोनस शेयर्स का ये साफ साफ दिखाता है, क्या दिखाता है कि द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, मैनेजमेंट के विश्वसनीयता को दर्शाता है, उसके कॉन्फिडेंट को दिखाएगा कि कॉन्फिडेंस को दिखाएगा। तो यहाँ मैनेजमेंट में अपोस्ट्रोफेस लगा है, इसके बाद एडजेक्टिव नहीं नाउन होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस होगा। आंसर नंबर कौन होना चाहिए? सी। नेक्स्ट बात कर, ऑल ऑफ यू हैव द लिबर्टी टू कम होम, सभी को आजादी है घर आने को, एज पर द कन्वीनियंट एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स, सबको आजादी है, सबको स्वतंत्रता है कि अपनी सुविधा अनुसार घर आइए और प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए। तो जरा सा सोचिए, ऑल ऑफ यू हैव द लिबर्टी टू कम होम एज पर द, आर्टिकल लग गया, आर्टिकल लग गया तो क्या यहाँ कन्वीनियंट एडजेक्टिव होगा? तो नहीं, वहाँ नाउन फॉर्मेट होगा। क्या होगा? तो कन्वीनियंस होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कन्वीनियंट नहीं कन्वीनियंस होगा, एज पर द कन्वीनियंस। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी। एंड डिस्कस द प्रॉब्लम, ये डिस्कस तो वर्ब है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स, कई मौकों पर, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल पढ़े थे तो ओकेजन सही है। वी हैड नोटिस दैट, हमने नोटिस किया, दोज टू एम्प्लॉइज वेयर, वे दोनों एम्प्लॉई कैसे थे? वेयर ऑफन इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड। ऑफ क्या है? तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या है? एडजेक्टिव यूज कीजिएगा तो नहीं नाउन यूज कीजिएगा। तो क्या होना चाहिए? कंफ्यूजन का प्रयोग होना चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा तो कंफ्यूज नहीं क्या होना चाहिए? कंफ्यूजन होना चाहिए। और आगे देखते हैं क्वेश्चन में, टू सक्सीड इन अ डिफिकल्ट टास्क, किसी जटिल कार्य में भी सफल होने के लिए परसिस्टेंट इज नीडेड, परसिस्टेंट की जरूरत है कि परसिस्टेंस की जरूरत है? इज क्या है? तो वर्ब है, वर्ब के पहले क्या होता? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करेंगे? तो नाउन यूज करेंगे। और परसिस्टेंट क्या है? एडजेक्टिव है। अतः परसिस्टेंट नहीं बल्कि परसिस्टेंस का प्रयोग होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना? सी। नेक्स्ट बात करते, वी हैव रेयरली कम अक्रॉस एनी प्रोग्राम, शायद ही कभी ऐसे प्रोग्राम से हम मुखातिब हुए हैं, विच डज नॉट शो वायलेंट इन सम फॉर्म, जो किसी न किसी रूप में हिंसा को नहीं दर्शाता। शायद ही ऐसे प्रोग्राम से हम मुखातिब हुए। तो जरा सा सोचा जाए कि विच डज नॉट शो, शो क्या है? तो वर्ब है, वर्ब के बाद क्या चाहिए? तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या हम एडजेक्टिव यूज कर लेंगे? तो नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह पर हमको नाउन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ वायलेंट नहीं वायलेंस का प्रयोग होना चाहिए। आंसर नंबर डी। वायलेंट तो हिंसक हो गया और वायलेंस नाउन हो गया, तो वायलेंट नहीं वायलेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, The children observed silent just for a while before they ran to greet their leader. The children observed silent और silence, फिर यहाँ verb है, verb के बाद object आया तो silent नहीं silence होना चाहिए। The school rewarded him with a prize for excellent in his studies. स्कूल रिवार्डेड हिम, स्कूल ने उनको रिवार्ड दिया क्या? तो विथ ए प्राइज फॉर एक्सीलेंट। तो फॉर क्या है? तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए? तो नाउन चाहिए या एडजेक्टिव प्लस नाउन चाहिए। तो ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं, यहाँ नाउन है तो फॉर एक्सीलेंस होना चाहिए डायरेक्ट नाउन। आंसर नंबर कौन बना? सी। My grandmother's present made the situation even more embarrassing. कह रहा है क्या कि मेरे दादी का उपस्थिति स्थिति को और बदतर बना दिया। तो बताया जाए कि माई ग्रैंड मदर्स
अपस्ट्रॉफ एस लगा दिया, पसेसिव कर दिया है तो प्रेजेंट होगा कि प्रेजेंस होगा? आंसर आपको ए। यहाँ पर आपका नाउन का सेशन ओवर होता है। हम प्रोनाउन के सेशन में फिर मिल रहे हैं। आप सभी को ये शुभकामना देते हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रबलता, आपका एक्सीलेंस, आपकी रिगोरस लेबर जो है वो दिन दुना रात चौगुना बढ़े। आप सभी अपने अपने सफलता की ओर, अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। चलिए मिलते हैं प्रोनाउन चैप्टर में। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, और सुपर फाउंडेशन कोर्स में जो चैप्टर पढ़िएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि उसके दायरे में, उसके रेंज में न आवे। ये मेरा प्रॉमिस रहा कि नाउन से कुछ क्वेश्चन होगा तो आपके इस 10 वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं ज़रूर टैली करेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।